नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मंदिरों के शहर, प्राचीन शहर, गंगा के किनारे, गंगा जी के किनारे बसे काशी की जनता का भव्य स्वागत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जबरदस्त जोश है आज काशी की जनता में। बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में, लेकिन हमेशा जब जब काशी की बात होती है, 80 घाट से लेकर आप पहुंच जाइए दशाश्वमेध घाट तक, देश विदेश से लोग पहुंचते हैं यहाँ की महिमा को देखने के लिए। यहाँ धर्म, आस्था, जहां पर नंगे पांव श्रद्धालु देश भर से पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ उन्हें लगता है कि हर मंगल कामना उनके दिल की पूरी होगी। राजनीति के नजरिए से देखिए तो 14-19 पीएम मोदी की बड़ी जीत ने यह सुनिश्चित किया, काशी ने देश के पीएम को देश की संसद में पहुंचाया और यहीं से भाग्य विधाता एक तरह से उनके लिए काशी बनी। आज यहाँ पर जनता मौजूद है, नेता सामने है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ एमएलसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र राय जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कर दीजिए। मनोज यादव काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघवेंद्र द्विवेदी, प्रवक्ता एसबी के, राजभर पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं तीसरी बार वाराणसी से पीएम मोदी की हुंकार। क्या पीएम मोदी के सामने मुकाबले में आ पाएंगे कांग्रेस के अजय राय? एक लोगों को लगा कि नहीं, हमारा कल का जीवन स्तर बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे, तो जीवन स्तर बदल नहीं गया। लोग बड़े काम करते से टोटो चलाने पर आ गए। लोग टोटो चला रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। काशी की जनता का दुलार प्रधानमंत्री मोदी के साथ। पूरे वाराणसी लोकसभा में अद्भुत उत्साह है। एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न व्यवसायिक वर्गों के लोग, सब लोग उत्साहित हैं। 7वें चरण में मतदान, वाराणसी से पीएम मोदी के नामांकन को तैयार। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। आप ही के साथ शुरुआत करें एमएलसी साहब। पीएम को 2 बार काशी ने देश की संसद में पहुंचाया, पीएम बनाया। काशी की जनता के लिए क्या क्या किया आप लोगों ने, बताइए। 5 काम गिनाइए, 5 काम। सबसे बड़ी चीज कि 10 वर्षों में जो काशी उपेक्षित थी, दुनिया की, जो आपने कहा कि परंपराओं से भी प्राचीन, जब इस अस्तित्व में सृष्टि का नहीं हुआ था तो ये काशी का अस्तित्व था। ऐसी परिस्थितियां आई, ज्ञान वापी का मस्जिद जिसको आक्रांताओं ने तोड़ा था, हमारे काशी आराध्य काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर को आक्रांताओं ने जब तोड़ा था, काशी बड़ी उदास थी। काशी में चौतरफा 2014 पहले ऐसा वातावरण नहीं था। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, जो काशी से बाबतपुर एयरपोर्ट की सड़क 2 घंटे में पहुंचते थे, आज सारी दुनिया जानती है काशी आती है तो वह सफर 20 मिनट में पूरा करते हैं। जब आप अयोध्या चले जाइए, आप प्रयाग चले जाइए, आप यहाँ से बिहार चले जाइए, बक्सर चले जाइए, आरा चले जाइए, पटना चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे गरीब लोग बंबई इलाज करने के लिए मुंबई जाते थे, हैदराबाद जाते थे, गहने बेचते थे, अपने खेत बेचते थे। आदरणीय मोदी जी ने जो काशी में केंद्र बनाया, हब बनाया, चिकित्सा का हब बनाया, आज होमी भाभा सेंटर टाटा के सहयोग से आज कैंसर के इलाज हो रहे हैं। करोड़ रुपए लोग खर्च करके भी नहीं स्वस्थ होते थे, आज काशी में उनको इलाज मिल रहा है। मनोज जी, अब अगले राउंड में मनोज जी 10 साल पहले आप घाट पर गए थे। क्या आपको 80 घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, फर्क दिखता है? अंजना, जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में ही बताया कि काशी सनातन और पुरातन है, अब कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रवक्ता बता रहे हैं कि 2014 के बाद ही काशी है। आप सोचिए, काशी जिसकी जो धरा शिव की धरा हो, जो धरा कबीर की धरा हो, जो धरा तुलसी की धरा हो, उसको बता रहे हैं कि अब 14 के बाद। काशी का घाट कोई आज का थोड़ा है। काशी का जिन घाटों का आपने जिक्र किया, यही घाट से आप शुरू कर लीजिए, राजघाट से, और 80 घाट तक जाइए। 80 घाट पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एसटीपी बनाएंगे, आज भी जाएंगी तो उसी माँ गंगा में सड़ता हुआ
पानी गिरता है। जिस नमामि गंगे के नाम पर 5500 करोड़ रुपया लूटा गया, उस माँ गंगा का पानी बीओडी का लेवल देखेंगी तो पहले से ज्यादा जहरीला हो गया। जीडी अग्रवाल जो गंगा पुत्र थे, उन्होंने गंगा अविरल और निर्मल हो इसके लिए आंदोलन किया और 102 दिनों के आंदोलन के बाद उनकी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन बीजेपी ने उनकी एक बात नहीं सुना। आपने जो एक सवाल पूछा, खत्म कर रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि मोदी जी ने क्या क्या किया है, आपने सही पूछा है। मोदी जी ने कई विकास किए। मोदी जी ने इस देश के लोगों पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लादा है। मोदी जी ने इस देश से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करा है। मोदी जी ने इस देश में नौजवान जो सरहद की सुरक्षा करते थे उनको अग्निवीर बना दिया है। यही सब उपलब्धियां हैं। मोदी उत्सव धर्मी है, हर तरह के दुख और दुश्वारी पर भी उत्सव करते हैं। अरे आप ही के साथी हैं, बोलने दीजिए। 63%, 63% वोट पीएम को तो 14% अजय राय को। ये आप खाई देख रहे हैं वोटों का अंतर। ये क्या कह रहा है पीएम की लोकप्रियता के बारे में? अंजना जी, इस देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान में 8 जगह चुनाव लड़ के हारते रहे और जगह बदलते रहे। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि लड़ता वही शख्स है जिसके अंदर इस हिंदुस्तान के संविधान सेकुलरिज्म को बचाने की। आज आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि लैंड ऑर्डर के इश्यू से शुरू करूंगा तो यहीं पे भाजपा आईटी सेल के गुर्गों ने गैंगरेप किया था बीएचयू आईटी की बेटी का, और भाजपाइयों ने उनको 60 दिन बचाने का काम किया। यहाँ पे गोदौलिया चौराहे पे उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा पीटा जाता है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता दरोगा के एफआईआर पे। लैंड ऑर्डर की इशू ये है। दूसरी तरफ किस विकास की? कृत्रिम विकास की। बुनकर यहाँ 1 लाख परिवार छोड़ के चला गया। एक बुनकर ने सवाल पूछा कि बुनकरों के लिए क्या किया? यहाँ ट्रेड सेंटर खोला है, केवल कबूतर खाना है। आज बनारसी साड़ी उद्योग मर गया। यहाँ का निषाद समाज अभी 2 महीने बाद बरसात होगी, नाव नहीं चला सकता, लेकिन गुजराती उद्योगपति क्रूज चला करके 1000 रुपया कमाएगा, लेकिन निषाद समाज मर जाएगा। ये आपके साथ हो रहा है। जवाब दीजिए, ये जो आपकी नई अब दोस्ती है कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे बीजेपी के लिए? अंजना जी, काशी आदिकाल से है, लेकिन आज की काशी वो काशी नहीं है जो 2012 से 2017 तक थी। बता दीजिए कितना विकास किया काशी में, पूछिए इनसे। दंगा वाला काशी छोड़ के गए थे, ये आज दंगा मुक्त काशी है। अगर इनके पास सत्ता आती है तो एसएफआई में विकास करते हैं। यहाँ का जो काम है, पूर्वांचल का जो काम है, पूर्वांचल के जो युवा है वो केवल दौड़ लगाते हैं। चिट्ठी तो चाचा के यहाँ से आती है, पूछिए पूर्वांचल के युवा दौड़ लगाते हैं तो यहाँ की भर्ती होती है क्या? उत्तर प्रदेश की जितनी बिजली व्यवस्था थी केवल 2-3 जिलों में सिमट के रह गई थी। आज यहाँ 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, इसलिए कि यहाँ योगी जी की सरकार है। दंगा मुक्त सरकार है, ये परिवारवादी सरकार नहीं है। यहाँ एक कार्यकर्ता जमीन से प्रधानमंत्री तक बन सकता है। मुलायम सिंह यादव जी के बाद अध्यक्ष बनेंगे, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बनेंगे और डिम्पल यादव जी ही लोकसभा लड़ेंगी। उन्हीं के परिवार के लोग लोकसभा लड़ेंगे। आपको क्यों टिकट नहीं मिला? आप भी टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं टिकट आपको मिला? कोई यादव नहीं है क्या समाजवादी पार्टी में? जो भी इनका विकास है केवल परिवार को लेके है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सवाल सुनिए। सवाल नहीं सुनिएगा तो कैसे होगा? फिर आप लोग भी पूछेगा, कोई नहीं सुनेगा कि कांग्रेस जो है हमारे। अरे भैया बैठा हो, कितना हल्ला करबा। मातृशक्ति के सामने जो है कि जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो हमारे मातृशक्ति सामने मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सामने से। ये कैसे संभव है कि कौन? राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मेरी तो मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं। सोनिया जी मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं। हमारी मातृशक्ति के सामने वो लोग नतमस्तक हो जा रहे हैं। मेरी बहन ने जो सवाल पूछा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस शख्सियत के बारे में सवाल पूछा, हमारी देश की मंत्री हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी। पूछिए इनसे मणिपुर कितनी बार गई, पूछिए इनसे उत्तर राहुल जी भाग गए। पूछिए कर्नाटका का जो मास रेपिस्ट है उसके बारे में कितनी बार पूछा। और अरे इंदिरा जी भी तो हारी थी 77 में, अपनी सीट तो नहीं छोड़ दी ना। ये नरेटिव मत से 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी
बक्सी स्टेडियम कश्मीर गए थे, ये कहा था कि ये मोदी का परिवार है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 370 पार का नारा देती है, कश्मीर के 3 सीटों से भाग गई। ऐसे भगोड़ी भाजपा को क्या कहेंगे, पूछे थोड़ा। आज वो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं जाते, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। और आज क्या कहा दिनेश सिंह ने, कहा है कि कांग्रेस परिवार चपरासी को चुनाव लड़ा रहा है। अरे कम से कम हम आज रानी के बदौलत, हम रानी के विपरीत में सेवक लड़ रहा है। और अमेठी की जनता किशोरी लाल शर्मा को लाखों वोट से हरा, इनको जिता करके और स्मृति ईरानी को हरा। हमारा कहना है, कांग्रेस से प्रश्न है कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। पिछले 50 वर्षों से इन्होंने शासन किया, लेकिन राम मंदिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बना है, और बाबा विश्वनाथ के नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के शासन काल में बना है। इसलिए काशीवासी आज सभी माननीय मोदी जी के साथ है। क्या करते हैं जी, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और मैं ये भी बीएचयू के छात्र हैं। बीएचयू के छात्र पढ़ रहे हैं। मैं विवेक सिंह पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं। और इस सवाल का जवाब, बनारस के एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे सुदामा पांडे धूमिल। मैं इस नौजवान को कहना चाहता हूँ, धूमिल ने कहा था कि जिंदगी जीने के पीछे यदि सार्थक तर्क नहीं है तो रामनामी ओढ़कर धर्म को बेचना और कोठे की दलाली में भी कोई फर्क नहीं है, ये समझ लो। यही भारतीय जनता पार्टी करा रही है। छात्र बीएचयू का, मैं यही कह रहा हूँ, पूछ रहा है पहले मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया। मैं भाजपा के चरित्र को बता रहा हूँ कि समझो, एक सेकंड मनोज जी आज देश की सबसे बड़ी छात्र बेरोजगारी बीएचयू का पूछ रहा है राम मंदिर, भारतीय जनता सवाल पार्टी के तो सुनिए ना, वर्कर लगातार बोलेगा कैसे। राम मंदिर आप लोगों ने क्यों नहीं बनवा दिया? राम मंदिर आप सुप्रीम लोगों का कोर्ट ने साथ ले बनवाया, लेते। देश के लोगों ने चंदा दिया और भाजपाइयों ने चंदा चोरी किया, जमीन बेचा। ये काम किसी और ने नहीं किया, इनको मालूम होना चाहिए। हम बनारस के हैं, हम सिर्फ बनारस की बात पूछते हैं विपक्ष से कि 70 भी सवाल विपक्ष से ही है। विपक्ष से 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए सन 2014 से। उसके बाद इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनारस में दिख रहा है, क्या वो झूठ है? ये लोग कोविड पर ये कोविशील्ड पर ये लोग गलत प्रचार करते हैं। ये जनता जनार्दन की अदालत है, जनता से पूछ लीजिए किसके घर में हार्ट अटैक हो रहा है। ये हार्ट अटैक का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, इसको गलत बताया जा रहा है। और सनातन भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी है ये कुरुक्षेत्री सदमे की भूमिका। हे पार्थ, गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, समय आ गया है टंकार पैदा करने का। धन्यवाद। इसमें कुछ सवाल था नहीं इसमें। मेरा सवाल ये कांग्रेस से है कि आज आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं भाई। राहुल गांधी जी अमेठी से हार कर वायनाड गए और रायबरेली से हार के कहाँ जाएंगे? और एक सवाल और है, कांग्रेस और सपा दोनों से क्या ये दोनों पार्टियां मंच से जय श्री राम बोल सकती है? बताएं। बहुत अच्छा लगा हमारे मित्र ने कहा मोदी जी। अरे भाई कांग्रेस से सवाल है तो बताऊंगा ना कि बड़ौदा क्यों छोड़ दिया मोदी जी? क्या गुजरात से प्रेम नहीं है क्या? देखो सवाल ये अच्छा ये बताइए कि वायनाड रखेंगे, अगर रायबरेली जीतते तो रायबरेली रखेंगे? कौन सी सीट रखेंगे? मुझे लगता है अंजना जी इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इस देश ने देखा है कि 1400 से चुनाव जीतने के बाद आडवाणी जी दिल्ली छोड़ दिए थे और गुजरात चले गए। जो भाई ने सवाल पूछा साथी ने कि हम जय श्री राम भी बोल सकते हैं, हम सीताराम भी बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन ऐसे भाइयों से क्या पूछे, और ऐसे भाजपा पोषित लोग जो एक बेटी की बात हो रही थी और मोदी के नारे लगा रहे। अरे किसी के घर में भी बेटी हो सकती है, कम से कम उस पर तो शर्मसार होते। इतनी भी क्या गैरत बेच चुके हो? एक बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी हुई और तुम्हारा जमीर इतना भी क्या है? मोदी सबके घरों में बहन बेटी है। चुप। क्या कश्मीर में इनकी नीति क्या होगी? मैं पूछ रहा हूँ। रुके। आप समाजवादी पार्टी से? मैं बीएचयू का छात्र भी हूँ। समाजवादी से? जी। मेरा सवाल क्या पूछिए। ये बीएचयू वाले इधर आइए, ये बीजेपी के हैं, ये समाजवादी। अरे मेरा सवाल धर्मेंद्र भैया से है
कि मोदी जी गारंटी देती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IITN की छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया, तो उस बीजेपी के दरिंदों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? उनके ऊपर कार्रवाई कब हुई, क्या हुई? उनके परिवार वालों को कितना परेशान किया गया? उस बहन को न्याय कब मिलेगा? ये मोदी की गारंटी कहाँ गई? मैं जवाब दे रहा हूँ बाबू। जवाब यह है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये आदरणीय योगी जी की सरकार है। कानून सबके लिए, कानून सबके लिए, जो दरिंदों के साथ फोटो खिंचवाती है, जो BHU के दरिंदों के साथ फोटो खिंचाती है योगी जी की सरकार, जो मोदी की सरकार दरिंदों के साथ फोटो खिंचाती है, जो मणिपुर नहीं जाती है, जो देश में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देती है, जो चंदा लेकर के लोगों को जहरीली वैक्सीन लगा देती है, जो किसानों को राहत देती है, वो सरकार है, वो सरकार है। जो 700 किसानों का चक्कर कर देती है, वो सरकार है। हर तरह के दरिंदगी का उत्सव मनाती है, वो सरकार है। वो सजा पाएगा, सजा मिली है। आप जानते हैं कि अगर किसी ने गुस्ताखी की तो यह योगी जी की सरकार है, इंसाफ में देरी पर योगी था। जी की सरकार है, सवाल किसी को इंसाफ बख्शने में वाली देरी नहीं पर है। था। राय साहब जी, सवाल इंसाफ में, एक सेकंड प्लीज, मैं वही बात कर रहा हूँ अंजना जी कि सवाल इंसाफ में देरी पर था। नहीं, देरी पर नहीं, जब तुरंत वह चिन्हित हुए और पूछ रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर नहीं, जो वह कोर्ट को मामला जाता है। ये जो चलते हैं बुलडोजर, ये गलत बोल रहे हैं कि सरकार चलाती है, इनको नहीं मालूम है। बुलडोजर कोर्ट के आदेश पर चलता है। जब कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो पुलिस चार्जशीट करती है, फिर वह कोर्ट आप ये नहीं बता पाए कि जब ये दरिंदगी की है, इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, वो बीजेपी से प्रचार कर रहे थे। अगला सरकार ने ये बीजेपी के कार्यकर्ता, ये समाजवादी के थे या बीजेपी के हैं? बता के सवाल पूछिए। मैं भी क्या क्या करते हो बीजेपी के लिए? मैं बीजेपी के लिए बहुत चीज करता हूँ। जैसे मैं क्या दिखा पाऊँ आप लोगों को? मैं विपक्षी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग उस समय कहाँ थे? ये बनारस के सड़कों पे जब जाम लगती थी तो उस समय आप लोग कहाँ गए थे? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने मंदिर बनवा रखा है उस समय आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? आपसे मैं इसी बात का अपील करता हूँ। मैं सोनू, समाजवादी पार्टी का अंजना जी ये सुनने को तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। अरे इतना उत्तेजित मत होइए भाई, अरे पूछो, ये दूसरे को भी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलने में तो आप लोग नहीं आ रहे। बिलाई कितनों खिंचाई, बीजेपी आई। 2024 में हम लोग भी बीजेपी आएगी। आप लोग कितने लोग चिल्ला लीजिए, 2024 में बीजेपी ही आएगी और 400 सीट पार आएगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नहीं, मोदी जी जब 2014 में बनारस आए थे तो आने के पहले उन्होंने देश से यह कहा था कि डॉलर का दाम जो है, किस तरीके से डॉलर का दाम बढ़ रहा है और रुपया का दाम गिर रहा है, उस पे वो क्या कहेंगे? पेट्रोल 35 रुपए चाहिए कि 100 रुपए चाहिए, ये बोले थे महंगाई के मुद्दे पर। दूसरा, रामनगर बगल में है, बनारस लोकसभा में आता है, पड़ाव चौड़ीकरण के नाम पे बाईपास का रास्ता होते हुए भी पुरानी नगरी को तोड़ दिया गया। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ये जो पेट्रोल सेंचुरी मार रही है उस पे भी कुछ बोलिए। देखिए, बहुत समय से नियंत्रित है ये भारतीय जनता पार्टी। पांचवी अभी हमारी अर्थव्यवस्था, हम पांचवी कितनी है? विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ 143वें नंबर पे है। 14 में मोदी जी आए थे तो बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, एक पुल नहीं बना था। सामने घाट का पुल इन लोगों को मालूम है, फुलवरिया का पुल मालूम है, नक्की घाट का पुल मालूम है, पिसौर का पुल मालूम है। सारे पुलों को 17 के बाद बनाया गया, जो मायावती जी की सरकार में नहीं बना। 12 तक जो शिलान्यास हुआ सपा की सरकार ने नहीं, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। 35,000 करोड़ रुपए इस काशी के विकास पर खर्च हुए हैं। 35,000 करोड़ रुपए
काशी के विकास पर खर्च हुए। कितना कारखाने लगे, चंदौली में कितने कारखाने लगे, 35,000 करोड़। सोनभद्र में कभी आरोपी देखा था चंदौली में महेंद्र पांडे जी। आज कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में इसी पूर्वांचल के एक शेर आज कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है। आदरणीय मोदी जी ने मनोज सिन्हा जी को भेजा और 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया। आप राष्ट्र की बात कीजिए, आपकी नीतियाँ क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, आपके कार्यक्रम क्या है। मेरे पास नेता है, मेरे पास नीति है, मेरे पास कार्यक्रम है, मेरे पास दूरदर्शिता है, मेरे पास करोड़ों नौजवानों के भविष्य का खाका है। आप परिवारवादी लोग क्या जानेंगे। एक परिवार में सिमटे हुए देश के नौजवानों का कश्मीर से कन्याकुमारी सारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत, अखंड भारत जो आपने बांटा था, गजब मजाक किया हुआ था 47 में। आखिरी के 2-3 सवाल मेलसी साहब, एक सेकंड, आखिरी के 4-5 सवाल मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आपसे शुरू करते हुए कि काशी की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा आपका वादा क्या है। काशी, एक एक लाइन में जवाब देना है। काशी की सबसे बड़ी जरूरत, काशी को आपका सबसे बड़ा वादा। काशी ये सब रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। बिल्कुल रखिए। हम कहते के चलावा हमेशा अंजना जी एके हमेशा चलावा। काशी अजन्मी है, बाबा विश्वनाथ अजन्मे हैं। ये आध्यात्मिक नगरी रही है, इसका अध्यात्म रहना चाहिए। काशी के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, काशी जाम मुक्त होनी चाहिए और काशी की जो प्राचीनता भव्यता है वो रहनी चाहिए। काशी कभी भी नहीं बनना चाहिए। काशी की सबसे बड़ी जरूरत, काशी को आपका सबसे बड़ा वादा। देखिए, काशी को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो काशी के और पूरे पूर्वांचल के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। बीएचयू जैसे संस्थान में कम से कम यहाँ से लेकर के पूरा बिहार आता है। वहाँ के ट्रामा में 500 करोड़ रुपए की लूट हुई, वो बीजेपी का पोषित व्यक्ति है। बीएचयू को हम लोग एम्स का दर्जा देंगे और पूरे पूर्वांचल में रोजगार काशी की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी हुनर को कैसे जगह मिले, इसका प्रबंधन। 10 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए से विकास के काम हुए हैं, बिना भेदभाव के। हिंदू के लिए भी हुए हैं, मुस्लिम के लिए भी हुए हैं। काशी हमने विरासत को भी संभाला है, विकास को भी बढ़ाया है, तो हमारे लिए विरासत भी है, विकास भी है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हम यहाँ के परंपरा को कायम रखते हुए काशी का विकास करेंगे, बिना परंपरा को, प्राचीनता को छेड़छाड़ के हुए काशी को दुनिया में जो उसकी संस्कृति रही है और ऊंचाई पर ले जाएंगे। बोलिए। पिछले 10 सालों में जो विकास बच गया हो, जनता से राय लेके सारा काम अगले 5 साल में मोदी जी कर देंगे। आपको 2029 में इसी काशी में आके पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आज से 10 साल पहले क्या था, आज क्या है और क्या होगा। अंजना जी, मैं 1 मिनट आपको और लूंगा। 2 नारा था। पहला नारा था 27 साल यूपी बेहाल, समाजवादी पार्टी के काका जी की सरकार थी। इतना बेहाल की कांग्रेस कि इनको कंधे पर बैठाना पड़ा। स्थिति क्या हुई कि पूर्ण बहुमत की सरकार खत्म हो गई। दूसरी दीदी आई एक प्रियंका गांधी, वो कही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अंजना जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इतना लड़ी कि 2022 में 2 सीट पर पहुंचा दी। आज भी अमेठी में उनकी डिमांड थी कि प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी इसलिए नहीं लड़ी कि वाड्रा की जो संपत्ति है, वाड्रा की संपत्ति देश के सामने न आ जाए, इसलिए उधर ढोल पीटते हैं, कभी इधर ढोल पीटते हैं। ऐसा राजनीतिक बंजारों से देश नहीं सुनना चाहता। जो हमारी नेता पे सवाल करते हैं, पहले अपने नेता से पूछे। है सपा के यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन लोगों को 2014 के बाद अपने अलायंस का नाम बदलना पड़ गया, यूपीए से इंडिया अलायंस करना पड़ गया। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, तो बताए भाजपा जवाब दे कि जो बीफ का चंदा है वो कौन लेता है और कितना करोड़ चंदा लिया है। और मैं एक सवाल मैडम, और एक सवाल बीएचयू से सबसे पहले मैं बोलूंगा, बनारस की नगरी में नमः पार्वती माता हर हर महादेव।
यही वो रॉकेट है जो बोलते बोलते उड़ जाएगा। क्या बोले तू? आंधी नहीं तूफान है, मोदी जी 400 के पार है। मैं सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं? ये नहीं कैसे हाथ में एनडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो गंगा जल कम से कम लेके आए, लेकिन जिस तरह पेपर में ढक के गंगा जल का पान कर रहे हैं, ये काशी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा एक सिंगल सवाल है काका जी से कि ये सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया जब इनकी सरकार चली गई? तो ये सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया जब इनकी सरकार चली गई? तो सिंगल सवाल है। गोवा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं और इसी के साथ मालदीव न जाकर के लोग इस देश में हमेशा महोत्सव होता है और होता रहेगा। लेकिन जो सवाल आपने सफाई महोत्सव पे करा है काका जी, वो कह रहे हैं कि गोवा से ज्यादा लोग अब काशी आ रहे हैं, पर्यटन यहाँ पर बहुत बड़ा है। और आपका क्या था? हाँ, सफाई महोत्सव की इनको चिंता हो रही है। देखिए इसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? सरकार में दिखाई तो पड़ता है कि वो अपने पैसे से कर रहे हैं कि जनता से पैसे सफाई महोत्सव कर रहे थे। जवाब दे। आप देखो जो सरकार किसके पैसे से कर रही वो तो खुल ही गया। एक साथी ने जो सवाल किया कि जो भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा का डफली बजाती है वो गौ हत्या करने वालों से 250 करोड़ का चंदा ले लेती है। जेल में और जो इसका और जो दूसरा सवाल आपसे जवाब लूंगी, जो दूसरा सवाल है तो ये समाजवादी पार्टी है और हमेशा सबका हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हो इसकी लगातार लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। और जो काशी की बात है, काशी कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया है। काशी सबसे ज्यादा पुरातन और सनातन है और इसकी महत्ता जो हमेशा से रही है, कबीर, तुलसी और रैदास ने जो बनाई है। जो रैदास ने बात कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यहाँ किसी तरह का पाखंड का बाजार बीजेपी जो लगा रही है वो 2024 में ध्वस्त हो जाएगा। ये वाला सवाल जो उनका था कि गौकशी करने वाली कंपनियों से क्यों आप लोग ले रहे हैं? इनको मालूम होगा याकूब कुरैशी बंद हैं, जेल में हैं, जो सबसे बड़े 250 करोड़ रुपए कहाँ गए? 250 करोड़ रुपए इसी काशी में जाते जाते थे आप ये जान ही रही होंगी। काशी में पूछिए ना, जो सलाटर हाउस चलते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार ने बंद कर दिया। आप सुनिए मेरी बात, काशी में इन लोगों का तकलीफ यह है कि ताज क्यों नहीं जा रहे हैं, आगरा क्यों नहीं जा रहे हैं लोग, काशी क्यों आ रहे हैं, अयोध्या क्यों जा रहे हैं, मथुरा क्यों जा रहे हैं? इन लोग को तकलीफ यह है कि कभी आगरा में ताज महोत्सव, सैफई में ताज महोत्सव करते थे, आज पूरी दुनिया काशी महोत्सव कर रही है, आज पूरी दुनिया अयोध्या महोत्सव कर रही है। तकलीफ आपकी है। अरे कुछ तो बुद्धि आए कि आप अयोध्या जाइए, प्रभु राम के दर्शन कीजिए, प्रभु राम के दर्शन कीजिए, प्रभु कृष्ण के दर्शन कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल आप जाइए जरा राम प्रभु राम कहना चाह रहा था। कभी बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लीजिए, कभी माँ गंगा को भी आचमन कर लीजिए। पता नहीं कहाँ न तो पानी लेते हैं, अरे गंगा हमारी आस्था है, गंगा मेरी माँ है, गंगा को इस तरह से अपमानित मत करो। राहुल गांधी को लेकर प्रश्न है। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। उस पर आपका क्या एक गलत संदेश गया है देश भर के चुनाव में? देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले किया था और एक कांग्रेसी और जो भी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को इस देश में बचाना चाहता है, कांग्रेस में छुपे हुए संघियों से ये देश कमजोर हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात मैं इसलिए कहता हूं कि संघ प्रेम जागृत हुआ है। राहुल गांधी अपने रास्ते पर सही है। बनारस के मुद्दे को अंजना जी, बगल में सर्व सेवा संघ राजघाट था, जहां पे आचार्य विनोबा भावे की वो कर्मस्थली रही। वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जो जनता पार्टी जिसके कंधे पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ये वो आचार्य विनोबा भावे के साथ में हुए। पूछिए वो कर्मस्थली को क्यों ध्वस्त कर दिया गया, ये सवाल है। देखिए यही काशी के जयप्रकाश नारायण जी को पढ़िए, उन्होंने सख्त विरोध क्यों ध्वस्त किया गया, आप लोग पूछना चाहते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए इन लोगों ने अपनी धरोहर को विनाश करने में पीछे नहीं छूटे। जवाब दीजिए। अरे धर्मेंद्र जी, ये आपको
उम्मीद नहीं करते, बार धर्मेंद्र जी ये उम्मीद नहीं करते कि काशी की धरोहर को आचार्य विनोबा भावे कांग्रेस और से समाजवादी पार्टी कर दिया। क्या बात है, जयप्रकाश नारायण की धर्मस्थली को नहीं मिलने वाला है। चलती रहेगी, नतीजे 4 जून को आएंगे। तो अब वो घड़ी है जब हम आपको बताएंगे राष्ट्र तिलक में आज का लकी नंबर क्या है। हर रोज का लकी नंबर नोट करके रखिए, फिर हम भेजेंगे सोशल मीडिया के जरिए। हम आपको बताएंगे एक लिंक जिस पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी और सारे लकी नंबर्स हर रोज के भरने हैं। आज का लकी नंबर है 6 नोट कर लीजिए। तालियों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन दिखा दीजिए पूरी जनता काशी की, जिससे तमाम सवाल आज देखे। राष्ट्र तिलक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।